नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली और सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को मार गिराया है। अज्ञात हमलावरों ने इस आतंकवादी को मारा, ऐसी जानकारी सामने है। इसका नाम शाहिद लतीफ है, जो कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। अब पाकिस्तान में इसकी कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। शाहिद लतीफ को जैश का लॉन्चिंग मास्टर यानी लॉन्चिंग कमांडर भी कहा जाता है। इसके अलावा पठानकोट में इसने 4 आतंकवादियों को तैयार करके भेजा था और जिसके बाद खुद पाकिस्तान में बैठकर इन 4 आतंकवादियों के साथ ये कांटेक्ट में था जब पठानकोट में हमला हुआ था। शाहिद लतीफ को 1993 में भारत में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इसने जेल की सज़ा काटी थी और जब इसकी सज़ा पूरी हो गई थी तो 2010 में ये पाकिस्तान वापस आया था। इसके बाद एनआईए की जांच में कहा गया कि भारत से निकाले जाने के बाद शाहिद लतीफ वापस से पाकिस्तान की जिहादी फैक्ट्री में चला गया था। तो ये सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट खबर जो सामने आई है वो ये है कि इस आतंकवादी को मार गिराया है। इस वीडियो में हम आपको इसकी फोटो भी फ्लैश कर रहे हैं। यही वो आतंकवादी है जो पठानकोट में हमला हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड था। इजराइल में तबाही मचाने वाले ये हमास के लड़के ये हर रास्ते से लोगों को अटैक करने के लिए पहुंचे थे, फिर चाहे वो पानी के ज़रिए हो, जहाज़ के ज़रिए हो, चाहे आसमान से हो या फिर सड़क से हो, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे पैराग्लाइडिंग करते हुए हमास के लड़के वहां पहुंचे थे। दरअसल जब वहां पर पार्टी चल रही थी इजराइल में, उस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, कई लोग वहां पर मौजूद थे। कुछ दूरी पर इन सभी लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी। जब पार्टी करने पहुंचे थे तो पार्किंग में गाड़ियां भी लगाई हुई थी, लेकिन जब ये हमास के लड़ाकों ने उन पर हमला किया था, लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ पहुंच रहे थे, लेकिन इन हमास के लड़कों ने रॉकेट के ज़रिए और फायरिंग के ज़रिए उन गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया था ताकि लोग गाड़ियों में बैठकर वापस ना जा पाए। अब ऐसी कई वीडियोस, कई पिक्चर्स सामने आई हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट उसमें दिखाया गया है, लेकिन आपको बता ज़रूर सकते हैं कि आखिर लोग कैसे चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन ये हमास के लड़ाके, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, इन्होंने बस जो इनके सामने आया उस पर गोलियां चलाई। इतना ही नहीं, ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इजराइल के गाँव में जहाँ पर कस्बे हैं वहाँ पर भी ये लोग घुस गए थे, लोगों के घरों के अंदर घुसे थे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर घुसे या तोड़कर घुसे। लोग, क्योंकि सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे, सोते हुए लोगों को इन्होंने मारा, जो बच्चे थे उनको भी, यानी कि कोई भी नहीं बचा। इनके आगे जितने लोग आए उन्होंने मारा। इतना ही नहीं, लोगों को, महिलाओं को अपनी बाइक पर, अपनी गाड़ियों पर बिठाकर ये गाज़ा स्ट्रिप की तरफ भी लेकर गए थे ताकि उन्हें एज अ शील्ड ये लोग यूज़ कर सकें, धमका सके, धमकी दे सके कि इनकी जान ले ली जाएगी अगर आपने कुछ भी किया। तो इन लोगों को कई ऐसी वीडियोस सामने आई, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं दिखाया जा सकता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन अभी इस वक्त क्या है। 7 अक्टूबर की सुबह जब इजराइल में ये हमले हुए थे, एयर स्ट्राइक हुई थी, 20 मिनट में 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए थे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई ने इजराइल ने अब 1700 एयर स्ट्राइक की है। फिलिस्तीन के नाम पर ये लड़ने वाला हमास, ये ऐसा संगठन जो लोगों को किडनैप करके ले जा रहा था, 150 लोगों को बंदी बनाया गया है अपने शील्ड के तौर पर। ये गाज़ा स्ट्रिप पर इन लोगों को ले गए हैं ताकि ये धमका सके कि इजराइल इनके खिलाफ कुछ ना करे, वरना इन बंधकों को मार दिया जाएगा। तभी जवाबी कार्रवाई में 1700 एयर स्ट्राइक इजराइल ने भी की है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने ऐसा हमला किया, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। करीब 1976 में फिलिस्तीन लिबरेशन के लड़ाकों ने 100 यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए उन्हें बचाया था। 1973 की अरब इजराइल जंग को खत्म हुए 3 साल ही गुजरे थे, तभी जून 1976 में इजराइल के लोगों पर एक और मुसीबत आ पड़ी। 27 जून को इजराइल की राजधानी तेल अवीव से उड़ान भरकर पेरिस जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा कोई हमला हुआ हो। इससे पहले भी कई हमले हुए, कई एयर स्ट्राइक हुए, कई बार जहाज़ों को भी कब्जाया गया। तो ऐसा ही अब फिर से हुआ है कि हमास लोगों पर अटैक कर रहा है, लोगों को बंधक बना रहा है और अब उनके पास कई ऐसे बंधक अभी भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो इजराइल को धमका रहा है कि इन लोगों को मार दिया जाएगा।
तो ऐसी चीज़ें अभी हमास संगठन कर रहा है। इसके अलावा और भी इसमें अपडेट आएगा, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगली खबर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आई है, जहां पर एक अज्ञात शख्स चाइनीज एम्बेसी में घुस गया। वो शीशे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर कार में बैठकर डायरेक्ट एम्बेसी में घुस जाता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए आती है। तभी ये शख्स पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस समझ जाती है कि ये शायद लोगों पर हमला करने के लिए आया या इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तभी जवाबी कार्रवाई के दौरान वहाँ पर जो पुलिस मौजूद होती है, शख्स पर गोली चला देती है और इसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस को आशंका थी ये वहाँ के लोगों को शायद उनके लिए खतरा हो सकता है, तभी ये उस पर हमला करते हैं। कई ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये शख्स चाइनीज एम्बेसी के अंदर घुस जाता है। इसमें तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि इसमें ब्लू कलर की कार है जिसमें बैठकर ये शख्स एम्बेसी के अंदर घुस जाता है। अज्ञात शख्स है, इसकी कोई पहचान नहीं की गई, लेकिन ये हमला करता है पुलिस के ऊपर। तभी जवाबी कार्रवाई के दौरान इसकी मौत हो जाती है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब सैन फ्रांसिस्को में होने वाली एक बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हो सकते हैं। ये बैठक अगले महीने यानी कि नवंबर में होने वाली है। अगली खबर कनाडा से आई है, जहां पर सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो साफ शब्दों में ये कह रहा है कि अब भारत को इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध यानी कि इस जंग से सीख लेनी चाहिए। अब वो किस लिए कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि अगर भारत इससे सीख नहीं ले रहा है, अगर वो पंजाब में मौजूद पंजाब को रिहा नहीं करता है, भारत से अलग नहीं करता है, या फिर जो भारत में सिख रह रहे हैं उन्हें आज़ाद नहीं करता है, तो वो भी ऐसा ही कुछ करेगा। ये उसने चुनौती भारत को दी है। भारत के प्रधानमंत्री को उसने ये कहा है कि इस जंग से भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। उसने ऐसा साफ शब्दों में कहा है। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि भारत को इस हमले से सीख लेनी होगी। अगर भारत में रह रहे सिखों को आज़ाद नहीं किया गया तो उसे भी इजराइल की तरह हमले का दंश झेलना होगा। पीएम मोदी को इजराइल और हमास के युद्ध से सीख लेनी चाहिए, ऐसा इस आतंकी पन्नू ने कहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध से अब भारत को सीख लेनी होगी। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। इजराइल और हमास का कोई भी अपडेट सामने आता है तो वो हम आपको पल पल दे रहे हैं। आगे भी कोई अपडेट आएगा तो वो हम वर्ल्ड क्राइम न्यूज़ में आपको दिखाते रहेंगे।